खास में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। तौसा शरीफ में नौकरियों का झांसा देने वाली हेड मिस्ट्रेस गिरफ्तार कर ली गई है। खातून हेड मिस्टर कुलसूम हिना समेत 3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। खातून उसके वालिद आबिद हुसैन यामीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नौकरियों के जाली ऑर्डर भी वायरल हुए हैं। पुलिस ने खातून से करोड़ों की नकदी बरामद भी कर ली है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। तौसा शरीफ में नौकरियों का झांसा देने वाली हेड मिस्ट्रेस गिरफ्तार। खातून हेडमास्टर कुलसूम हिना समेत 3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। अजमत बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत से जान लेते हैं। अजमत, कहिएगा, ये जाली ऑर्डर्स भी जारी हो गए और करोड़ों रुपए भी बरामद हो गए, कैसे ये हेड मिस्ट्रेस कार्रवाई डालती थी? जी बिल्कुल, ये खातून है, प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस हैं सोकर गवर्नमेंट हाई स्कूल के कुलसूम हिना नाज। उन्होंने कुछ यहाँ पे काफी लोगों से नौकरियों का झांसा देकर करोड़ों रुपए, तकरीबन बताया जा रहा है 14 करोड़ के करीब रकम इकट्ठी की, जिसके बाद उन्होंने वो रकम यहाँ पे अपने पास ही रखी हुई थी। लेकिन जब इस पे मुकदमा दर्ज हुआ तो इसने एक वीडियो भी वायरल कर दिया जिसमें उसने सरदार उस्मान खां और बुजदार के फैमिली पर इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने उनसे ये रकम ली है। लेकिन पुलिस ने, अब बताया जा रहा है, पुलिस जराये से उससे काफी रकम भी बरामद हुई है। उसे गिरफ्तार किया गया है, उसके वालिद को गिरफ्तार किया गया है, उसके कुछ रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इस नाम अब तक बताया जा रहा है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो कि सोना, नकदी और जमीन की शक्ल में करोड़ों की नकदी है। पुलिस इस हवाले से 1-2 दिन में शायद इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। तो अब उसकी जानिब से एक वीडियो जो वायरल हुई है, उसका कहना है कि सरदार उस्मान खां बुजदार के कुछ रिश्तेदारों ने उससे ये रकम ली है। लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस राय का कहना है कि ये रकम अभी तक, ये जो इसे इंक्वायरी जारी है उससे ये पता चल रहा है कि तमाम रकम इसके अपने पास है। बेहतर। अच्छा अजमत, ये कहिएगा, ये जो नौकरियों का झांसा दिया गया, ये किस किस डिपार्टमेंट और किस किस स्केल के लिए थी? क्योंकि जो रकम बरामद हुई है वो बहुत बड़ी रकम है। जी बिल्कुल, ये रकम, इसने जो 14 करोड़ की जो अमाउंट है वो काफी रकम है। और इसने जो जॉब्स के लिए लोगों से पैसे लिए हैं, काफी तादाद में लोग बताए जा रहे हैं। अभी भी मुख्तलिफ दरखास्तें पुलिस को मौसूल हो रही हैं। ये तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही हवाले से ये जॉब बताए जा रहे हैं कि इस हवाले से उन्होंने ये जॉब्स के लिए इसने पैसे कलेक्ट किए। और इसका एक पूरा नेटवर्क था जिसमें एक शख्स है तमकीन शाह, इसके एक और है यामीन, एक और 2-3 अफराद बताए जा रहे हैं। इसने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था जिसके जरिए इसने पैसे कलेक्ट किया, लोगों को झांसा देती रही, जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। इससे कबल इसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बेहतर। अच्छा अजमत, ये कहिएगा, ये रिसेंट जो सीएम पंजाब की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी 36,000 असातिज़ा के लिए, एजुकेटर्स भर्तियों के लिए, क्या ये उस मद में लिए गए हैं? और अगर पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हिसाब से बात करें तो पर नौकरी के लिए कितने पैसे ये चार्ज करती थी सदर मुअल्लमा साहिबा? जी, ये तकरीबन बताया जा रहा है कि फी नौकरी के लिए 1 से 8 से 10 लाख ये एक नौकरी के लिए ये लेती रही है। और ये तकरीबन 1 साल से ये लोगों से पैसे कलेक्ट कर रही थी। अब तक जो रिकॉर्ड सामने है, ये पुलिस के मुताबिक ये मुसलसल ये लोगों से पैसे बटोरती रही है। और किसी ने इस हवाले से किसी को हवा भी लग नहीं थी कि ये लोगों से पैसे बटोरती रही है। इस हवाले से जब ये इसकी वीडियो वायरल हुई है, जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, तो इसने ये अपनी एक वीडियो जो पहले से बना के रखी थी उसको भी वायरल कराया है। अच्छा, मुझे अजमत ये कहिएगा, क्योंकि ये हेड मिस्ट्रेस साहिबा हैं तो इनका असर रसूख तो होगा, ऐसे में जो एजुकेशन के जो हैं सीओ हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी तक के ये मंजर आम पर तकरीबन ये कुछ दिन पहले ये इसकी जो कुछ बातें थी वो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये मामला जब ये बाकायदा तौर पर दरखास्त से पुलिस के यहाँ पे जराये तक पहुंची है, कुछ लोगों ने जहाँ पे दरखास्त दी है, जिसके बाद इसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया है। उसके बाद इसकी ये वीडियो भी आई है और उसके बाद अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि इस खातून कितने लोगों से नकद ली है। और अब इसका जो प्रॉपर्टी इसके हवाले से बताया जा रहा है कि मुल्तान समेत बेहतर हेड मिस्ट्रेस को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। उधर डीजी खान में खाद की किल्लत के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन और असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन की कार्रवाइयां, स्टॉक की गई खाद की 900 बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में खाद की शॉर्टेज करने वालों के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर इंतजामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं वो
تیزی سے جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ غازی خان نبیل میمن کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور 900 کے قریب جو بوریاں ہیں وہ قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ بات کرتے ہیں سر، کھاد جو شارٹیج کر رہے ہیں ان کے خلاف مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ خود آپ ریڈ بھی کر رہے ہیں، بوریاں بھی پکڑ رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں بہت واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں ان انڈسٹریل یونٹس کو، ان ڈیلرز کو جو اپنی کھاد گوداموں میں رکھتے ہیں اور انہیں اسمال اسکیل فارمرز کو بیچتے نہیں ہیں، کہ ہم نے آپ کے خلاف کارروائی جاری رکھنی ہے۔ آج ہم نے 900 بوریاں اس طرح پکڑی ہیں، 600 اس میں سے ذخیرہ اندوزی میں اور 300 انڈکلیئرڈ اسٹاک تھا، اور وہ تمام کے تمام ہم نے اسمال اسکیل فارمرز کو سرکاری نرخنامے کے مطابق بیچنا شروع کر دی ہے۔ قطاریں فارم ہو گئی ہیں اور ان کو ہم CNIC کے اگینسٹ، ان کے گوشواروں کے اگینسٹ، ان کی ملکیت کے اگینسٹ اتنی دے رہے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، 1 بوری 2 بوری اسمال اسکیل فارمرز کو۔ اس میں مزید ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم ان پہ چھاپے مارتے رہیں، چنگیوں پہ، غازی گھاٹ پہ، جہاں بھی شہر میں لوگ انٹر ہوتے ہیں، جہاں سے شہر میں سے نکلتے ہیں، ہر ناکے پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹرک کو پکڑا جائے، اگر وہ انڈیکلیئرڈ اسے سیز کر کے ہم سرکاری ریٹ پہ بیچتے ہیں۔ جی بالکل، سرکاری ریٹ پر جو کھاد ہے، یوریا، وہ کاشتکاروں کو فراہم کی جا رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر شہر کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر ٹیمیں بھی متحرک ہیں، ریڈ کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر جو کھاد سمگل کر رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں۔ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ PFA سے آپ کو خبر دیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم ہے۔ تھانہ دہلی گیٹ میں مضر صحت گوشت سے بھری گاڑی کی چیکنگ ہوئی، 600 کلو بدبودار اور باسی گوشت پکڑ کر تلف کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ دہلی گیٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک شخص گرفتار، بدبودار گوشت کو ملتان میں ہوٹلوں پر سپلائی کیا جانا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم ہے۔ تھانہ دہلی گیٹ میں مضر صحت گوشت سے بھری گاڑی کی چیکنگ ہوئی، 600 کلو بدبودار اور باسی گوشت پکڑ کر تلف کر دیا گیا۔ خبردار ہوشیار، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی پر ہوگی کڑی نظر۔ ملتان انتظامیہ نے عوام کو ریلیف دینے کی ٹھان لی۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کا سبزی منڈی کا دورہ، بولی کے عمل کا جائزہ لیا۔ محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے۔ کمشنر ملتان میدان میں نکل آئے، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو کارکردگی بہتر بنانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ڈاکٹر ارشاد احمد نے پھل اور سبزی منڈی اور ہول سیل پوائنٹس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بیوپاریوں اور خریداروں سے بات چیت کی۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں اور گراف فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈویژن میں ایک ہفتے کے دوران گراف فروشوں کے خلاف 9944 چھاپے مار کر 37 افراد گرفتار کیے گئے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو اویلیبلٹی ہے یا سپلائی ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے، جس میں خاص طور پہ جو ہیں ٹماٹو ہیں اور آلو ہیں اور پیاز ہیں اور باقی جو بھی اشیاء ان کو بھی حوالے سے تو، اور جو آکشن کا جو پروسیس ہے اس کو دیکھا جا سکے، مانیٹر کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ 17 FIR درج اور 13,62,950 روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 494 چھاپے، ایک مقدمہ درج اور ایک شخص گرفتار کیا گیا۔ 3 گودام سیل کر کے 2,28,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ابھی آج جو آکشن ہوئی ہے اس کی ٹماٹر کی، وہ میں نے چیک کی ہے، تقریباً 18 روپے پر کلو ریٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ اسی طرح جو پیاز ہے وہ 21 سے 22 روپے پر کلو ہے۔ تو چیزوں کا جو ہے ابھی کیونکہ سپلائی جو ہے وہ بہتر ہے، جو پیاز ہے وہ یہاں پہ لوکل بھی آ رہا ہے، جو آلو کی کاشت بھی لوکل ہو رہی ہے سر، آلو کی جو ابھی جو فصل ہے وہ لوکل آ رہی ہے۔ کمشنر ملتان کا مزید کہنا تھا کہ احساس راشن رعایت پروگرام میں 4216 کریانہ سٹورز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ پنجاب سرکار وزیراعظم کے ہوائی ضلع کو بھول گئی، میاں والی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، مختلف مقامات پر سیوریج اور بارشی پانی جمع ہے، شہری پریشان ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے آبائی ضلع میاں والی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں نے بتایا کہ 85 کروڑ روپے کے فنڈ جاری ہو چکے، صرف دیہی علاقوں میں کام جاری ہے، لیکن اندرون شہر کی حالت ابتر ہے۔ یہ پرائم منسٹر کا حلقہ ہے، یہ نہ روڈز ہے نہ سیوریج ہے۔ 85 کروڑ کا فنڈ ہم نے بھی سنا آیا ہوا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ریٹس ڈاؤن ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب ان کو بیٹھ کے DC صاحب کو سوچنا چاہیے جی ہم کب تک، آپ دیکھیے مین سٹی ہے جی، یہاں سے پیچھے قبرستان ہے جہاں وزیر اعظم کا باپ دفن ہے جی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میاں والی شہر کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہاں تو یہاں تو کوئی کام بھی نہیں ہو رہا نا، سڑکیں جو ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں، گلی محلے سب اسی طرح پڑے ہیں، جس طرح کے یہ روڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، کسی گلی میں چلے جائیں یہی حال ہوگا اس کا۔ شہریوں کو مزید کہنا تھا کہ ترقیاتی کام نہ کرانے کی وجہ سے اندرون شہر کے لوگ وزیر اعظم کے جلسے میں نہیں گئے۔ 80 کروڑ کے فنڈ سر یہ منظور جو ہیں، لیکن یہ میاں والی اس کا پرائم منسٹر کا اپنا حلقہ ہے۔ ابھی جو اس نے جلسہ کیا تھا تو میاں والی سٹی کے لوگ نہیں گئے، اسی وجہ سے نہیں گئے کہ یہاں پہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کرایا۔
अंदरूनी शहर के बासियों का कहना था कि वो नए पाकिस्तान में मुश्किलात से दो चार हैं, उन्हें पुराना पाकिस्तान वापस किया जाए। तुसा बनाया नवा पाकिस्तान, सारा पुराना लियो जवला के अस नवे तो रजे हाँ। नवे सानू के चले भी रोटी खा सकी दी ने, सड़कां ही कोन हैं के मुस्तकबिल गरीब नु तुझे मरे ने जाओ। मियांवाली के शहरियों का ये भी कहना था कि तरक्याती मंसूबों की कमी की वजह से वजीर आजम का जलसा नाकाम हुआ। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डीडी खान में होने वाली बारिश शाकिर टाउन के मकीनों के लिए जहमत बन गई। गलियों में कीचड़ और बारिशी पानी ताहाल जमा है। अहले इलाकों को मुश्किलात का सामना। डीडी खान से आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों ने शाकिर टाउन के मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। गलियां कच्ची होने के बायस कीचड़ और बारिशी पानी ताहाल जमा है। पुख्ता कहे नहीं बिल्कुल, अगर एक बारिश थी पवे तो 10-15 जाड़े तो बिल्कुल पानी सुकदा नहीं। आवन वञण खातर बहुत तकलीफ थी सर। स्कूल वाले बच्चे कोई भी अगर नमाज पढ़ने खातर वे बहुत तंग थी सर। शाकिर टाउन के मकीनों का कहना था कि गलियां पुख्ता की गई और ना ही कोई और तरक्याती काम किए गए। बारिश के दौरान ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे थे कि पिताजी साहब को आगे से रिक्वेस्ट की जैसे कि मेहरबानी करो, जरताज गोल साहबा को भी बंदे गए, मेहरबानी करन गली दे बहु ही हालात ज्यादा खराब हैं। जिले बारिश आंदी है 15 दिन तक बंदा गाड़ी नहीं कर सकता है, मोटरसाइकिल से सफे नहीं पाए। अहले इलाका का मजीद कहना था कि इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे गलियां पुख्ता करा कर उन्हें मसाइल से निजात दिलवाएं। कैमरामैन अब्दुल कादिर सुलमानी के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुजफ्फरगढ़ में स्पोर्ट्स ग्राउंड बंद है। खेलों की सरगर्मियां खत्म हो गईं। बच्चे परेशान हैं। बच्चों का कहना था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड की बंदिश के बायस वो बास्केटबॉल कोर्ट में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। बच्चों का कहना था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड 2 माह से बंद है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस देना चाहिए। खिलाड़ियों का कहना था कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में सहूलियात का फुकदान है। वॉकिंग ट्रैक जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। पीने का साफ पानी मुयस्सर है, ना ही बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह मुयस्सर है। मुल्तान के सूबाई हल्का 213 के मसाइल अब होंगे हल। हेड सेकेंडरी नहर से टैंक चौक तक नई सड़क की तामीर शुरू हो गई है। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान के सूबाई हल्का 213 के बासियों के लिए अच्छी खबर। हेड सिकंदरी नहर से टैंक चौक तक 3 किलोमीटर सड़क की तामीर शुरू हो गई। 33 फुट चौड़ी सड़क पर 2 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। एयरपोर्ट, निश्तर अस्पताल जाने वाले और सूरज मियां। पिछले 5 साल से अरसलान टाउन से रोड शुरू हुआ है, लेकिन पीछे जाकर रुक गया था। ये बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई साहब की खसूसी काविशों से 3 किलोमीटर का यानी कि ये रोड का टुकड़ा है जो अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जिस पे काम भी अब शुरू हो चुका है। अच्छा, ये कारपेट जो रोड है इसकी वजह से सूरज मैनी रोड पे बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि एमपीए वसीम खान बादोज़ई का ये एहसन इकदाम है। सूरज मियानी रोड की खस्ता हाली के बायस नई सड़क फायदेमंद साबित होगी। सूरज मियानी की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में टफ टाइल्स समेत सीवरेज का काम भी जारी है। मेट्रो रोड का काम जारी है, जिसके अंदर ये वाला रोड शामिल है, प्लस यूबीएल चौक से लेके पुलवासिल तक के मेट्रो रोड का काम जारी है। टिन्नी वाला में मेट्रो रोड का काम जारी है। चाह जुम्मे वाला में मेट्रो रोड का काम जारी है। इसके अलावा तारीख में ये पहली बार हुआ है कि सूरज मियानी में 7 करोड़ की टफ टाइल का काम जो है ना वो जारी है। शहरियों ने तमाम तरक्याती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। तारीखी मज़ारात की बहाली से मुतालिक अच्छी खबर है। शहर औलिया की पहचान कदीम मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया की बहाली के लिए 70 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। तामीराती और तज़ीन और आइश का काम 2 माह में मुकम्मल होगा। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए बेहतरीन इकदाम। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद मज़ार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया पर तामीराती काम शुरू हो गया। महकमा औकाफ और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के माबैन मुआहदे के तहत 70 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। दरबार पर ये देख रहे हैं आप, रेलिवेशन का काम हो रहा है। ये अच्छा इकदाम है और इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। तामीरात का हम काम कर रहे हैं और दरबार को हम अच्छा बनाने में, खूबसूरत बनाने में अहम इकदाम किया जा रहा है। दरबार के बैरूनी अहाते में नया फर्श और 4 दीवारी तामीर की जाएगी, जबकि टाइल वर्क और ताज़ीन और आराइश का काम भी किया जाएगा। ये फर्श बनाना है और दीवार बनानी है और इसका गुटका लगाना है और अंदर का काम है और ड्रेन बनानी है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। दरगाह पर तामीर और मरम्मत का काम 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फंड्स जारी होने के बाद मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया पर तामीराती काम तेजी से जारी है। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। कंटोनमेंट के नौमुंतखब मेंबरान मुतहरिक गली मोहल्लों के काम कराना शुरू कर दिए। मेंबरान टीमों के हमला लोगों के मसाइल हल करने में मसरूफ हैं।
कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान के 9 मुंतखब मेंबरान इन एक्शन कैंटोनमेंट टीमों के हमरा लोगों के मसाइल हल करने में मसरूफ हैं। मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड बिलाल खानी का कहना है कि वो CEO कैंटोनमेंट बोर्ड चौधरी बाबर हुसैन के विजन के साथ हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड जो भी काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कहना नहीं पड़ता। अभी कल हमने कनक मंडी का PVC पाइप अपने बोर्ड में अप्रूव करवाया, तकरीबन 4.5 लाख रुपए का खर्चा उस पर आया है। 540 फुट वो पाइप था जो मंजूर करवाया है। भट्टी स्ट्रीट है, इसका पूरा फर्श मंजूर करवाया है। इस मोहल्ले का पूरा फर्श मंजूर करवाया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबरान को अपने दरमियान काम करते देखकर शहरी खुश हो गए। कहते हैं कैंटोनमेंट के इलाकों में एहसन अंदाज में मसाइल हल किए जा रहे हैं। बिल्कुल मुतमईन है और इनका फर्ज है ये काम करने का, क्योंकि इससे पहले जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर्स आए थे वो सिर्फ अपनी झोलियां भर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, अपने मकासद पूरे कर रहे थे। लेकिन इस दफा ये जो टीम आई है इंशाल्लाह काम करके दिखाएगी और कर रही है। मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड बिलाल खानी का कहना था कि खिदमत के जज्बे से आए हैं, 5 साल लोगों की खिदमत करनी है। कैंटोनमेंट के मेंबर्स जो इस वक्त बाहर निकले हुए हैं उससे चीजें बेहतर हो रही हैं, अवाम को सहूलत मुयस्सर हो रही है। अवाम भी खुश हैं, जिनको वोट दिया वो उनके काम करवाते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मुस्लिम मुल्तान। कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन मियांवाली की सूबे में पहली पोजीशन आ गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद और दीगर अफसरान को NOC की जानिब से खसूसी एजाज़ात से नवाजा गया है। CO हेल्थ की जानिब से अनथक मेहनत को कामयाबी की वजह करार दिया गया। CO हेल्थ मियांवाली डॉक्टर राय समीउल्लाह ने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि ये कामयाबी डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की भरपूर सपोर्ट और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। इसमें नो डाउट ये मेरी पूरी टीम का इसमें हाथ है और पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम ने इसमें काम किया और DC साहब की स्पेशल सपोर्ट रही है कि हमने साथ के डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व किए और अगस्त में ही जो ही मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने डोर टू डोर अपनी कैंपेन स्टार्ट करवा दी थी। सूबा भर में पहली पोजीशन लेने पर NCOC की जानिब से खसूसी एजाज़ात से नवाजा गया, जबकि CO हेल्थ का कहना था कि शहरियों को चाहिए कि वो फौरी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं ताकि ओमिक्रॉन से महफूज रह सकें। जहाँ तक बूस्टर की बात है तो ये पिछले हफ्ते से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में 30+ को हमने स्टार्ट कर दी है और उसकी गाइडलाइंस भी हमारे पास। तो जो आप सबसे गुजारिश है जो भी मियांवाली की आवाम है कि हम जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज करवाएं ताकि ओमिक्रॉन जो एक वायरस फैल रहा है उससे हम महफूज रहें। CO हेल्थ का मजीद कहना था कि वो शहरियों को हर सतह पर सेहत की सहूलियात फराम करने के लिए कोशा हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। जमात इस्लामी की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। जमात इस्लामी ने मेयर मुल्तान का उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। जमात इस्लामी ने डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी को मेयर मुल्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डॉक्टर सफदर हाशमी ज़िला अमीर जमात इस्लामी भी हैं। मेयर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हैं। मेयर की दौड़ में जमात इस्लामी ने अपना जो उम्मीदवार है वो फाइनल कर लिया है। जमात इस्लामी ने डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी को मेयर मुल्तान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डॉक्टर सफदर हाशमी ज़िला अमीर जमात इस्लामी भी हैं। खबर शामिल करेंगे CPB से। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हिदायत पर इंसदाद गिरदागरी मुहिम जारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 11 भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया है। बच्चों में 9 साला रमजान, 8 साला शकील, 9 साला यूसुफ, 7 साला फरहान शामिल हैं। 11 साला, 12 साला आकिब, 9 साला आसिफ, 8 साला भोला, 10 साला अब्दुर्रहमान, 9 साला मुजम्मिल, 9 साला साइम भी हिफाजती तहवील में लिए गए हैं। मुल्तान सूबा सिंध के आम के बागबानों के 40 रुकनी वफ्द की सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील से मुलाकात हुई। आम के IPM मॉडल समेत दीगर पैदावारी अमूर बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सूबा सिंध के आम के बागबानों के 40 रुकनी वफ्द की सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील से मुलाकात। आम के IPM मॉडल समेत दीगर पैदावारी अमूर पर डिस्कशन हुई। पंजाब में गेम्स में हिस्सा लेने के लिए मुल्तान के नौजवान खिलाड़ी और बच्चे पुरजोश हैं। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए पुरुमीद बच्चे अपनी तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। पंजाब गेम्स में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स 13 जनवरी से शुरू होंगे। मजीद जानते हैं सुहेब गोरमानी से। जी सुहेब। जी बिल्कुल, सेहतमंद मुआशरे के लिए खेल बहुत ज़रूरी हैं। आज हम मौजूद हैं जिम्नेजियम में मुल्तान के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में और यहाँ पे जो है टेबल टेनिस खेली जा रही है। कैमरामैन एडी नवाज दिखाएंगे। बच्चे बड़े गौर से जो है टेबल गेंद, छोटी सी गेंद पर नज़र लगाए
آدھا آدھا گھنٹہ جو ہے گیند نیچے نہیں گرتی، اپنی گیموں میں مشغول ہیں اور ٹرائلز کی تیاری ہو رہی ہے۔ ٹرائلز جو ہیں پنجاب گیمز کے ٹرائلز ہونے والے ہیں 13 جنوری سے، اور اس میں حصہ لینے کے لیے بچے پرجوش ہیں۔ ابھی بتائیے گا تھوڑا سا کیسی تیاری ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ پنجاب گیمز میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، کافی اچھی تیاری ہے۔ کل پنجاب گیمز کے ٹرائل ہیں، 73 پنجاب گیمز ہو رہی ہے لاہور میں، اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں۔ پریکٹس کر رہے ہیں لاہور میں جو ہے پنجاب گیم سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس کی تیاری بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اپنے پر امید ہیں بچے گیم میں حصہ لینے کے لیے، ٹرائلز پاس کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ اور بھی بچے بتائیے گا۔ جی ضرور لیں گے، ویسے ہمارے کوچز وغیرہ ہیں وہ بھی ہمارے تیاری کروا رہے ہیں، ہماری پریپریشن ہو رہی ہے۔ بہت اچھا سٹیپ ہے یہ اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسے ہمیں اپنا نام بھی ہمارا ہوگا، نام بھی ملے گا، پہچان بھی ملے گی اپنے یہاں کے پلیئرز کو۔ ننے پلیئرز جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیبل ٹینس پہ رونق لگی ہوئی ہے اس ٹائم اور اپنی تیاریاں۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان ریکس تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ جشن ہوگا جاری ہے۔ ڈرامے میں شہر ملتان کی معروف اداکارہ امروزیہ خان نے اپنی پرفارمنس سے سما باندھ رکھا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ریکس تھیٹر میں، جہاں پر میوزیکل کامیڈی ڈرامہ جشن ہوگا جاری ہے، جس میں شہر ملتان کی معروف اداکارہ امروزیہ خان جو ہیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں۔ امروزیہ، کیا کہیں گی، پنجاب بھر میں پرفارم کرنے کے بعد ملتان آئی ہیں، کس طرح کا رسپانس جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں شہریوں کا؟ میں نے اپر پنجاب میں کام کیا ہے، پبلک کا رسپانس بہت اچھا ہے، اور ملتان ویسے ہی ہمارا گھر ہے، اور پہلے بھی میں نے ایک ویک کیا ہے بابر تھیٹر پہ، بہت اچھا رسپانس تھا، اور یہاں پہ آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے، اور سب پیار کرنے والے ہیں، فینس کی وجہ سے آرٹسٹ زندہ ہیں۔ کیا کہیں گی آپ ڈرامے کی ساخت کے حوالے سے بات میں کرتا چلوں تو فیملیز کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ سین جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، فیملیز پھر سے آ رہی ہیں، اسکرپٹ بہتر ہو رہے ہیں؟ اسکرپٹ بہتر ہو رہا ہے، لیکن ابھی مزید اچھا ہونا چاہیے، تو فیملیز آئیں گی ڈرامے کی طرف، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ خود جب کام کرتے ہیں تو بغیر اسکرپٹ کے جب ڈرامہ ہوتا ہے تو ہم خود انٹری پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ہماری موو آپ لوگ چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کس طرح کی گفتگو ہوتی تھی، لیکن اب مزید اچھا ہو گیا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ڈرامہ کتنا اچھا جا رہا ہے، اور سب رول میں ہیں، یہ نہیں کہ ود آؤٹ ایسے کوئی گیا اور اس نے انٹری کی ہے وہ سم تھنگ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ڈرامے جو ہیں اسکرپٹ پر ہو رہے ہیں، اور فیملیز کو آنا چاہیے جو نہیں ڈرامہ دیکھتے۔ ہمارے ہمراہ شہر ملتان کی معروف اداکارہ امروزیہ خان موجود تھی، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ملتان کے ریکس تھیٹر میں اپنے بہتر، شکریہ وسیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔